दिल्ली का काम तमाम, आरसीबी ने कर दिया बड़ा उलटफेर। पॉइंट टेबल में चीते की रफ्तार से लगाई उछाल। आरसीबी की जीत पर पहली बार मैदान पर नाची अनुष्का शर्मा। विराट कोहली और अंपायर में फिर हुई नोकझोंक। फाफ डु प्लेसी ने रोका नहीं तो फिर हो जाता हंगामा। हाई वोल्टेज मैच में बेंगलुरु ने किया कारनामा, आरसीबी ही उठाएगी ट्रॉफी। ऋषभ पंत की कमी ने दिल्ली को किया तबाही। गलती ने खत्म कर दिया आईपीएल का सफर। आखिरी सांस तक लड़ते रहे अक्षर पटेल, लेकिन नहीं भेद पाए बेंगलुरु का खिला। मैदान के बाहर बैठे ऋषभ पंत पहली बार रो रहे थे। दिल्ली के फैंस के पैर थर थर कांप रहे थे। पंत को जिस बात का डर सता रहा था, आखिरकार वही हुआ। जिस मुकाबले में दिल्ली को किसी भी सूरत में जीत चाहिए थी, उसी मुकाबले में दिल्ली को हार का मुंह देखना पड़ा। ऋषभ पंत पर बैन लगाया गया था और बैन ने ही दिल्ली को आईपीएल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने क्या कमाल कर दिया। शुरुआत में जिस तरह का खेल आरसीबी ने दिखाया था, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये टीम इतनी घातक पलटवार करेगी। लेकिन विराट कोहली ने वो कर दिखाया जो दूसरा कोई नहीं कर सकता था। किंग कोहली की दहाड़ की वजह से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल में वापसी की, और क्या गजब की वापसी की। अब प्लेऑफ से आरसीबी की टीम सिर्फ एक कदम दूर है। आरसीबी 5वें नंबर पर पहुंच गई है, लेकिन इस मुकाबले में कैसे दिल्ली की हार हो गई और ज्यादा रन ना होने के बाद भी क्यों दिल्ली चेज नहीं कर पाई, क्या बड़ी गलतियां हुई और ऋषभ पंत ने मैच खत्म होने के बाद क्या कहा, आपको सारी बात बताते हैं। इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीता था और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। दिल्ली का यह फैसला काफी हद तक ठीक साबित हुआ, क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज बल्लेबाजी नहीं कर पाए। शुरुआत में कमाल जरूर देखने को मिला, लेकिन जिस अंजाम तक टीम को पहुंचना था वो अंजाम तक नहीं पहुंच सकी और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने 188 रन का टारगेट दिल्ली के सामने रखा। लेकिन दिल्ली की टीम जिस तरह की बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है, ऐसा लग रहा था कि इतने रन आरसीबी की तरफ से कम है। लेकिन जब बारी दिल्ली की बल्लेबाजी की आई तो ओपनिंग में ही खराब शुरुआत हुई और डेविड वार्नर सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद जैक फ्रेजर मैकगर्क भी दुर्भाग्यवश 21 रन बनाकर आउट हो गए और यहीं से दिल्ली की उम्मीद टूटती चली गई। हालांकि साई होप ने उम्मीद जरूर बांधी और उन्होंने 29 रन की पारी खेली और इसके बाद अक्षर पटेल ने भी 57 रन की पारी खेलकर दिल्ली को जिंदा रखा। लेकिन मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर का पूरी तरीके से फ्लॉप होना दिल्ली कैपिटल्स की हार की असली वजह बनी। इस हार के बाद मैदान के बाहर बैठे ऋषभ पंत मायूस हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि अब आईपीएल का सफर भी खत्म हो गया। बता दें कि इस जीत के साथ ही आरसीबी की टीम 5वें पायदान पर पहुंच गई और अब एक कदम की दूरी पर उसके लिए प्लेऑफ है। इस मुकाबले में अगर दिल्ली की हार की बात करें तो जिस तरह की फील्डिंग दिल्ली की तरफ से मुकाबले में की गई, उसने हर किसी को चौंकाने वाला काम किया, क्योंकि 4 कैच छोड़ दिए। अगर कैच नहीं छूटते तो बेंगलुरु की टीम जल्द ही आउट होती और रन कम बनते। लेकिन खराब फील्डिंग और खराब बल्लेबाजी ने दिल्ली को आईपीएल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब देखना होगा कि क्या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आगे के मुकाबलों में कमाल कर पाएगी और इस बार ट्रॉफी उठा पाएगी या नहीं। लेकिन जिस तरह की वापसी बेंगलुरु की तरफ से की गई, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के फैंस खुशी से झूम रहे हैं और कई लोगों का मानना है कि बेंगलुरु इस बार चैंपियन बन सकती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या विराट कोहली का सपना पूरा हो पाएगा और आरसीबी चैंपियन की ट्रॉफी उठा पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।